हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। आयोजित तथा अनियोजित निवेश के अंदर क्या डिफरेंस है। इंटेंडेड और एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कह देते हैं आयोजित निवेश। अनप्लान्ड और इनवॉलंटरी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि जो हमने बिना योजना के जो निवेश किया है, अनियोजित निवेश, तो उसको हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे मॉक टेस्ट और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोजित तथा अनियोजित निवेश क्या होता है। देखो, जो एक्स एंटे और प्लान इन्वेस्टमेंट होता है या वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि जब उद्यमी जो है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित योजना मुताबिक एक निश्चित अवधि के अंदर जो है वो सोचता है कि मैंने इतना निवेश करना है, तो उसे हम कहते हैं प्लान इन्वेस्टमेंट, आयोजित निवेश या स्वैच्छिक निवेश, क्योंकि वो अपनी इच्छा से प्लान आउट करता है कि मैंने इस निश्चित अवधि के अंदर एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इतना निवेश करना है। तो ये वो निवेश होता है जो किसी निश्चित योजना की प्राप्ति के लिए उद्यमी अपनी इच्छा के मुताबिक जो है करते हैं। इस प्रकार के जो निवेश होते हैं उसके कई रीजन हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। देखो, जो उद्यमी होता है वो निवेश करने से पहले मांग का अनुमान लगाता है। उसको लगता है कि मांग के अंदर वृद्धि होगी, पहले से मांग ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, तो निवेश की मात्रा में एक निश्चित वृद्धि करता है। तो इसे अनुमानित निवेश भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो आयोजित निवेश वो इसलिए भी करता है कि नई मशीनरी खरीदता है ताकि उत्पादन लागत में कमी आ जाए। तो इस निवेश को हम लागत प्रेरित निवेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उसका उद्देश्य होता है कि मेरी उत्पादन लागत में कमी आनी चाहिए। जब किसी देश की सरकार जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, तो निश्चित मात्रा के अंदर वो निवेश की योजना बनाती है, तो उसे स्वैच्छिक निवेश भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से देश के आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ाने के लिए निवेश करती है। अनइंटेंडेड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अनियोजित निवेश, वो निवेश होता है जो कोई उद्यमी जो है अपनी इच्छा के बिना उसको करना पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अचानक मांग कम हो जाती है, तो उसकी वजह से स्टॉक सेल नहीं हो पाता, तो उसके पास काफी सारी चीजें जो होती हैं वो स्टॉक जो है जमा हो जाता है, जो सेल नहीं हो पाता। तो ये जो भंडार है, ये जो स्टॉक है, उसकी इच्छा या योजना के विरुद्ध उसके पास इकट्ठा हुआ है। तो इस प्रकार के भंडार या अपना स्टॉक जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध निवेश करना पड़ता है, तो उसे हम अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट या अनैच्छिक निवेश भी कह सकते हैं। देखो, जो निवेश वास्तव में उद्यमी करता है उसे हम वास्तविक निवेश कहते हैं या एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट इंग्लिश के अंदर कहते हैं। अब हम देखते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नियोजित निवेश होता है वो योजना के तहत किया जाता है। नियोजित निवेश वो निवेश है जो अवधि की शुरुआत के अंदर ही क्या है कि जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो फर्म है और जो योजनाकार है वो मतलब सोचते हैं कि हमने इतना निवेश करना है, वो अपनी इच्छा से निवेश करते हैं। और यहाँ पे जो निवेश होता है वो मांग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स निवेश होता है वो तथ्य के बाद मापा जाता है, जिसको हम वास्तविक निवेश भी कहते हैं, जिसके अंदर नियोजित निवेश भी आ जाता है और अनियोजित निवेश भी आ जाता है।